कभी सोचा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में ऐसे शरीक होते थे जैसे वो उनके अपने हों? आज आइए तारीख के उन औराक को पलटते हैं जहां अकीदे की सरहदें इतनी वाज़ेह नहीं थीं और सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का था। 18वीं सदी के अजीम सूफी शायर सचल सरमस्त के ये अल्फाज उस दौर की रूह को जैसे पकड़ लेते हैं। ये उस खोई हुई दुनिया का सबूत है जहां इंसानियत को किसी भी मजहबी शनाख्त से ऊंचा माना जाता था, खासतौर पर उस खिते में जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब यह सब मुमकिन था, यानी नौआबादियाती दौर से पहले की दुनिया में, और देखते हैं कि मजहबी जिंदगी कैसी थी। देखें, आज हमारे लिए मज़हब का मतलब एक वाज़ेह शनाख्त है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख। लेकिन मौरखीन बताते हैं कि उस ज़माने में शनाख्त इतनी सख्त नहीं थी। ये एक धुंधले स्पेक्ट्रम की तरह थी जहां लोगों की जिंदगियों में मुख्तलिफ अकायद और रस्म व रिवाज एक दूसरे में घुले मिले हुए थे। तो सवाल यह है कि ये मेल जोल, ये इश्तिराक अमली तौर पर कैसा था? अच्छा, लोग सूफी बुजुर्गों के मज़ारों पर भी जाते थे और मंदिरों में भी हाजिरी देते थे। होली और दिवाली जैसे त्यौहार मिलकर मनाते थे। मुहर्रम के गम में हिंदू भी शरीक होते थे और ईद की खुशियों में मिठाइयों का तबादला होता था। ये सिर्फ बर्दाश्त करने की बात नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की जिंदगियों का हिस्सा बनने की बात थी। अब इसके कुछ ठोस मिसालें देखते हैं। सेहून शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर अकीदे की कोई तफरीक नहीं थी। इसी तरह बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर, जो एक हिंदू देवी का मुक़द्दस मकाम है, वहाँ मुसलमान भी बड़ी अकीदत से मिन्नतें मांगने जाते थे। ये जाहिर करता है कि मुक़द्दस मकामात किसी एक मज़हब की मिल्कियत नहीं थे, वो सबके सांझे थे। और ये सब सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं था। मुगल दरबार की तारीख बताती है कि अकबर से लेकर बाद के बादशाहों तक सभी होली की तकरीबात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। दूसरी तरफ 19वीं सदी के शुरू में सिंध के सफ़रनामों में लिखा है कि हिंदू मुहर्रम के जुलूसों में ना सिर्फ शामिल होते थे, बल्कि मुसलमानों के शाना बशाना मातम भी करते थे। ये बात उस गहरे सकाफती रिश्ते की एक जबरदस्त मिसाल है। अच्छा, इस सब के पीछे एक सोच थी, एक फलसफा था। पंजाबी सूफी शायर बुल्ले शाह के ये अल्फाज उसी सोच की अक्कासी करते हैं। इन सूफिया की तालीमात का मरकज़ ही इंसानियत और मोहब्बत थी। उनके नज़दीक खुदा किसी मस्जिद या मंदिर में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में बसता है, और इसीलिए किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। यही वो नज़रियात थे जो इस माशरे को एक दूसरे से जोड़े हुए थे। लेकिन फिर सब कुछ बदलना शुरू हो गया। बरतानवी राज के आने से सदियों पुरानी हमाहंगी पर दरारें पड़ने लगीं। ये तब्दीली कोई एक दिन में नहीं आई। इसकी शुरुआत हुई 1871 की मर्दमशुमारी से, जब अंग्रेज़ों ने हर शख्स को किसी एक मजहबी खाने में डालने पर मजबूर किया। इसने पहली बार लोगों को सख्त शनाख्तों में बांटा। फिर आर्य समाज और संघ सभा जैसी तहरीकों ने खालिस मजहब के नाम पर इन फर्क को और गहरा किया, और आखिरकार 1909 के जुदागाना इंतखाबात ने मजहब को सियासत का हथियार बनाकर इस तकसीम पर मोहर लगा दी। तो इस स्लाइड में हम उस बड़ी तब्दीली का खुलासा देख सकते हैं, जहां पहले शनाख्तें लचकदार और एक दूसरे से जुड़ी नहीं थीं। नौआबादियाती दौर ने उन्हें सख्त, अलग और एक दूसरे का मुखालिफ बना दिया। अमली मजहब की जगह किताबी मजहब ने ले ली, जहां मेल जोल की कोई गुंजाइश नहीं थी। और अगर किसी को शक हो कि ये सब जानबूझकर किया गया, तो एक बरतानवी मुंतजिम का ये कॉल सुने। डेंजल अबिटसन खुद मान रहा है कि हिंदू और सिख शनाख्तों में फ़र्क करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन इंतज़ामी सहूलत के लिए उन्हें अलग अलग खानों में डालना ज़रूरी है। यही इंतज़ामी ज़रूरत वक्त के साथ साथ एक समाजी हकीकत बन गई, जिसने मुआशरे को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन बात सिर्फ अंग्रेज़ों की नहीं थी। नौआबादियाती दबाव के जवाब में मकामी इस्लाही तहरीकों ने भी मजहबी सरहदों को मजीद सख्त करना शुरू कर दिया। सिंह सभा ने सिखों को हिंदू त्योहारों में शिरकत से रोका, जबकि आर्य समाज ने हिंदू त्योहारों को अपनी ताकत के मुजाहरे और दूसरे मज़ाहिब से मुकाबले का मैदान बना दिया। इसका सबसे बुरा असर त्योहारों पर पड़ा। जो त्यौहार कभी ताउन और मोहब्बत की अलामत थे, वो अब मुकाबले और तसादुम के मैदान बन गए। जुलूसों के रास्तों पर लड़ाइयाँ होने लगीं। मसाजिद के सामने मौसीकी बजाना, जो पहले एक आम सी बात थी, अब फसादात भड़काने की एक बड़ी वजह बन गई। और ये सारा अमल अपने सबसे अलमनाक अंजाम तक पहुंचा 1947 में, हिंदुस्तान की तकसीम, जो एक अजीम दरार साबित हुई। ये कोई मामूली अदद नहीं है। ये उन इंसानों की तादाद है जो तकसीम के दौरान अपने घरों से बेघर हुए। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी। इसके अलावा लाखों लोग मारे गए। ये उस सियासत का नतीजा था जिसने पड़ोसी को पड़ोसी का दुश्मन बना दिया था।
مورخ یاسمین خان اس ہولناکی کو یوں بیان کرتی ہیں، وہ محلے جہاں کبھی عید اور دیوالی کی خوشیاں سانجھی ہوتی تھیں، وہیں قتل گاہیں بن گئیں۔ اب کسی کی جان لینے یا بچانے کے لیے صرف اس کی مذہبی شناخت ہی کافی تھی۔ تقسیم نے صرف زمین نہیں بانٹی، اس نے یادداشت کو بھی تقسیم کر دیا۔ خاص طور پر پنجاب میں، جہاں آبادی کا تقریباً مکمل تبادلہ ہوا، وہاں اس نے ایک مشترکہ ثقافت کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ صدیوں پرانے مزار اور مندر جہاں سب مل کر جاتے تھے، اب ایک نئی سرحد کے پار پہنچ گئے جہاں جانا ناممکن تھا۔ تو اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف۔ اس تقسیم نے آج ہمارے لیے کیا میراث چھوڑی ہے؟ ایک بہت اہم سوال کہ ہم نے اصل میں کھویا کیا؟ کیا یہ صرف جانیں اور زمین تھیں یا نقصان اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا؟ تو اس ساری گفتگو سے کچھ بہت اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ مذہبی شناختیں ہمیشہ سے ایسی سخت نہیں تھیں جیسی آج ہیں، انہیں تاریخ کے ایک خاص موڑ پر بنایا گیا ہے۔ دوسری، مردم شماری جیسے سرکاری منصوبے معاشروں کی سوچ کو جڑ سے بدل سکتے ہیں۔ تیسری، تقسیم کا تشدد صرف جسمانی نہیں تھا، اس نے ہماری مشترکہ ثقافت کی یادداشت کو بھی مار دیا۔ اور آخری بات، آج جو مذہبی تفریق ہم دیکھتے ہیں، یہ لازمی نہیں تھی، بلکہ اسے مخصوص تاریخی عوامل نے پیدا کیا ہے۔ اور آخر میں مورخ مشیر الحسن کے یہ الفاظ، تقسیم میں صرف جانیں اور زمین نہیں کھوئی، بلکہ مل جل کر رہنے کی ایک پوری تہذیب کھو گئی۔ یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو دنیا آج ہمیں ناممکن لگتی ہے، وہ کبھی ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔